पिछले क्लास हम लोग देखे थे, स्टार्ट किए थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट में हम लोग क्या देखे थे, उसका डिफिनीशन देखे। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है उसका डिफिनीशन। जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे देते हैं, मोटे तौर पे ये देखे थे। बस इतना ही देखे, बहुत ज्यादा प्रूफ पे भी नहीं गए थे। ठीक है, कुछ चीजों को हम नोट में मेंशन करते चलेंगे, उसका प्रूफ नहीं करेंगे, फिर उसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में ये देखेंगे। क्योंकि सारे के अगर प्रूफ करते चलेंगे तो अप्लाइड पोर्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि हम नहीं देना चाहते हैं। या तुम्हारा जो एग्जाम में आएगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली बहुत सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, अलग अलग तरीके से निकलता है। यहाँ पे हम लोग के 5-6 टाइप या 4-5 टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कुछ खास कैटेगरी का हो या किसी खास टाइप का हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक खास रूल होता है, उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे का हम लोग जो आज मेथड देखेंगे उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, चाहे आपका वो मल्टीपल सिलेक्ट का हो या मल्टीपल चॉइस का हो, दोनों में से हो सकता है। न्यूमेरिकल आंसर में भी आता है इनिशियल वैल्यू कंडीशन के साथ। तो ये सब को भी आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो मेरा पूरा फोकस है वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, उससे पहले हम चाहते हैं क्या कि पिछले क्लास से कुछ चीजों को रिमाइंड कर ले, है ना, कि क्या देखे थे उसका आज यूज होगा। तो सबसे पहले हम आज के सेशन को, क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन देंगे तैयार हो जाओ अभी ये के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास, शॉर्ट नोट्स जैसा 2 लाइन में। उसके बाद एक क्वेश्चन देने वाले हैं, तो क्वेश्चन को प्रयास करना बनाने के लिए, ताकि हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले क्लास जो हम डिफिनेशन एग्जैक्ट का पढ़ाए और जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंस्पेक्शन बाय मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बताए थे, थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो भी माइंड में है कि नहीं है। क्लियर है, आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है? ओके, चलो ठीक है। जो कनेक्ट है और जो बाद में भी देखेगा सबके लिए, है ना। अभी तो एग्जाम वगैरह चल रहा है तो कोई नहीं। सबसे पहले फ्रॉम प्रीवियस क्लास लेक्चर 4 से, लेक्चर 4 से कुछ चीजें देखे थे हम लोग। क्या क्या देखे थे उसी को देखने वाले हैं यहाँ पे। या इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये एग्जैक्ट है तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, दोनों तरफ से हम लोग लिख सकते हैं। क्या होगा कंडीशन नेसेसरी वाला, डेल एम बाई डेल वाई ये बराबर हो जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स। ये वाला हम लोग देखे हुए थे। इसको हटाई देते, एक पॉइंट बना देते, एक छोटा सा पॉइंट है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का अगर एग्जैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइडेड, कोई भी आप बोल सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव एम का वाई के रिस्पेक्ट में ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव एन का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सिर्फ इसी इसी लाइन से आपका गेट में कई कई सारा क्वेश्चन पूछा गया, जो आज करेंगे भी। ठीक है, दूसरा नंबर, एक छोटा सा और भी पॉइंट लेते हैं। इफ एम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है, इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। एंड 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 के बाद यहां इधर लिख देते हैं म्यू, कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, या एफ भी ले सकते हैं, सच दैट कि अगर हम म्यू को मल्टीप्लाई कर दें ना, म्यू क्या है एक्स कोमा वाई, मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, इधर भी राइट साइड भी म्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक ऐसा फंक्शन या फैक्टर जिसके साथ अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे और वो एग्जैक्ट हो गया, देन यहां से हम लोग बोल सकते हैं
म्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। म्यू इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर या एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम एक नोट में लिखाए थे पिछले क्लास, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल है। अगर म्यू है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हो सकता है इसके अलावे भी दूसरा भी हो, बहुत सारा हो सकता है, एक के अलावे और भी हो सकता है, ठीक है, एक के अलावे और भी हो सकता है यहाँ पे। तो जितना भी तुम लेना चाहो इनफाइनाइट होगा, अगर एक निकाल दिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऐसा ज्यादा अच्छा लगेगा, इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इसको कह सकते हैं। एक और पॉइंट, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको भी मेंशन कर देते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो विल बी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या देखे थे, तो कहता है इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, कैसे ट्रीट करते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म टर्म डू नॉट कंटेन एक्स, किसमें, एन में, और डी वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा, एम के बारे में क्या बोलेंगे, इसको पार्शियली करेंगे, है ना, इसमें बोले थे ट्रीटिंग, किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट। ये था मेरा सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम लोग इस तरह से आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है इसलिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही सारा मेरा सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये सारा चीजें हम लोग देखे हुए थे, ठीक है।